कह सकते हैं कि अगर बात करें इसकी तो आवर्त सारणी क्या है ये भी बता दिया था अपने आपको, कहाँ रखे गए हैं ये भी बता दिया था, किसके बाद रखे गए हैं वो भी बता दिया था। मतलब आवर्त सारणी में शुरुआत में ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। समझ रहे हैं, जो शुरू की आवर्त सारणी थी उसमें आपका शून्य समूह नहीं था, शून्य समूह जो है वो बाद में जोड़ा गया था। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। ये भी बता दिया था कि क्रियाशीलता के आधार पर बताया था आपको शायद कि ऊपर वाले जो हैं कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन, उसके बाद रेडॉन, ये आपके मुख्यतः अक्रिय गैसें थी। इसमें से आप जानते हैं कि अक्रिय का मतलब है क्रिया ना करना। भाई अक्रिय का मतलब क्या हो गया, क्रिया ना करना, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रिया ना करे क्या कहलाएगी, अक्रिय कहलाएगी। ठीक है, अगर क्रिया नहीं कर रही है तो क्या कहलाएगी, अक्रिय कहलाएगी। तो ये क्रिया क्यों नहीं कर रही थी ये भी आपको पता होगा, क्यों नहीं कर रही थी। हाँ, इनका अष्टक पूर्ण था, क्योंकि हर कोई अगर क्रिया करता है तो किस लिए करता है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ही करता है। लेकिन इन लोगों से मतलब है किसका, अक्रिय गैसों का। अष्टक क्या था, परमानेंटली पूर्ण था। तो जब अष्टक पूर्ण है तो आप कह सकते हैं कि अगर अष्टक पूर्ण है तो ये क्या करेंगे, ठीक है, संयोग नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, संयोग नहीं करना चाहेंगे तो सीधी बात है कि क्या होंगे, इनर्ट होंगे। इनर्ट का मतलब है अक्रिय होंगे, यानी नॉन रिएक्टेबल होंगे, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेंगे। इसलिए इनको क्या कहा गया था, अक्रिय गैसें कहा गया। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताई थी कि इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहा गया था। तो उत्कृष्ट गैसों में ये था कि जो ये वायुमंडल में या पर्यावरण में पाई जाती हैं इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, रेयर होती हैं। इसलिए परसेंटेज कम होने की वजह से इनको क्या कहा गया था, ठीक है, उत्कृष्ट गैसें भी कहा गया था। इसके साथ साथ इनको नोबल गैसेस भी कहते थे। तो नोबल गैसेस का भी आपको कारण बता ही दिया गया था कि अल्फ्रेड नोबल की वजह से इनको क्या कहा गया था, नोबल गैसेस कहा गया था। अब इनकी क्रियाशीलता भी आपको बताई थी कि मुख्यतः क्या होती हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक केमिकली इनर्ट हैं, मतलब क्रिया नहीं करना चाहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, कहाँ आते जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं इनके साथ क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनका आकार लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब अगर आकार इनका बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है बाहर वाली कक्षा नाभिक से दूर जा रही कि पास आ रही, आकार बढ़ रहा है तो सबसे बाहर वाली कक्षा नाभिक से दूर जा रही है। मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के साथ आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब रोक नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बात, वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अगर मौका मिला तो वो रिएक्शन जरूर कर जाएंगे। ठीक है, मतलब घर वालों का दबाव नहीं है उन पर। नाभिक कौन है, पेरेंट है, उसके माता पिता, पेरेंट यानी उसके माता पिता काफ़ी दूर हैं, मतलब उनका कोई दबाव नहीं है। तो अगर चाहेंगे तो आप कह सकते हैं थोड़े बहुत चांसेस हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आया, ठीक है, वैसे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आया तो हो सकता है कि क्या हो, थोड़ी बहुत रिएक्शन वो कर ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं थोड़े बहुत क्रिया करने लगते हैं। कौन करता है, ज़ेनॉन, ये क्रिया कर जाता है। और ये किसके साथ, जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इनके साथ क्या करता है, थोड़ी बहुत क्रिया कर ले जाता है। अब इसके साथ भी तो करनी चाहिए, ये भी तो दूर है, लेकिन ये दूर तो जरूर है। समझ रहे हैं हमारी बात, ये वाला भैया यहाँ से मान लो आप यहाँ से है खरगांव से, आप मान लो दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो, आप बहुत दूर हो। यहाँ से बहुत दूर का मतलब है कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बिगड़ना चाहो आराम से बिगड़ सकते हो। समझ रहे हैं। अब आप ये कहें कि ये वाला क्यों नहीं बिगड़ा भैया, ये भी तो दूर है, ये तो और दूर है। समस्या ये है कि ये दूर तो है लेकिन वहाँ इसके रिश्तेदार रहते हैं। समझ रहे हैं, वहाँ रिश्तेदार रहने का मतलब है कि घर वाले तो नहीं हैं। और आप जानते हो रिश्तेदारों को ज़्यादा वो रहता है, घर वाले भले एक बार छोड़ दें, रिश्तेदार नहीं छोड़ते। अगर कहीं देख दाख लिया तो पता चला पूरे भर में हो जाएगा कि अरे
ऐसा ऐसा हो रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा दूर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं जो रहती हैं वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों को ही रहती हैं। ठीक है, अगर आप सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या, अगर आप असफल होंगे तो सबसे ज़्यादा मजाक वही बनाएंगे, अगर आप सफल होंगे तो सबसे ज़्यादा जलन उन्हीं के अंदर होगी कि ऐसा क्यों हो गया ये। ठीक है, कहने को खाली पड़ोसी होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जलते वही हैं। तो इसके साथ क्या है, इसका कोई जानने वाला वहाँ नहीं है, ये स्वतंत्र है अभिक्रिया करने के लिए। थोड़ी बहुत कोई ज़्यादा रिएक्टिव वाला आया कर गया, ये बेचारा करना तो बहुत तेज चाह रहा है अभिक्रिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कह रहा है यार दूर तो बहुत हैं, लाभ कर लें, लेकिन समस्या ये है वहाँ कोई रिश्तेदार, बुआ फूफा मौसा मौसी कोई रह रहे हैं। अब ये सोच रहा है कि रिश्तेदार यहाँ पे रह रहे हैं, पता चला कहीं देख लिया अगर रिएक्शन करते हुए तो फिर समस्या हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब है इसका अस्तित्व इस अवस्था में नहीं रहता है ज़्यादा, तभी ये अभिक्रिया नहीं करता है। केवल अभिक्रिया कौन करता है? आपका ज़ीनॉन अभिक्रिया करता है, बस ज़ीनॉन के अतिरिक्त और कोई अक्रिय गैस अभिक्रिया नहीं करती है। और ज़ीनॉन भी किसके साथ करता है? हल्के फुल्के के साथ नहीं करता है, जो बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मार परेशान करे, अरे कर लो, ठीक है, अरे हम आ रहे हैं रिएक्शन कर लीजिए। तो यानी कहने का मतलब जो बहुत परेशान करे, कौन? आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन। कह रहा नहीं करोगे तो हम ज़बरदस्ती खींच लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि वो ज़बरदस्ती रिएक्शन करने आ रहा है, इसलिए खाली वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है जरा सी, वरना ये रिएक्टिव तो, ठीक है, नॉन रिएक्टिव तो है ही है, रिएक्टिव नहीं है। समझ गए? अब आपको लिखना है तो थोड़ा हेडिंग डालिए पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही आपको लिखने हैं। पहले वाले का कितना परमाणु क्रमांक बोलिए? अरे हीलियम का कितना भैया? 2। अब देखो 2 है तो आपको 8 कितनी बार जोड़ना होगा? 2 बार। 8 8, फिर 18 18, फिर 32। तो 8 एक बार जोड़ो 10, फिर 8 जोड़ो 18, फिर आप 18 जोड़ो 36, फिर आप 18 जोड़ो 54, फिर 32 जोड़ो 86। यानी ये क्या है? इनके परमाणु क्रमांक हैं। ठीक है, समझ रहे? ये क्या हो गया? इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अब आपको क्या करना है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो वही पुराना नियम, या तो सबके लिखो या तो 1 2 के लिख लो और वही एंड सो ऑन कर देना। तो अगर पहले वाले क्या करें तो पहले वाले के साथ एंड सो ऑन मत कर देना। पहले वाला हीलियम है, हीलियम का मतलब है वो 2 पर ही बुझ जाता है, मतलब उसकी लिमिट कितनी है? 2 है बस, 8 नहीं है। ठीक है, उसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये कितना? 1s2। इसमें बात करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6। अगले वाले में 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p6, 3s2 और 3p6। ये तो आएगा। अगले वाले में क्या आएगा? 4s2, 4p6। अगले वाले में 5s2, 5p6। अगले वाले में 6s2 और 6p6। ठीक है, अब क्या है? वही चीज़ जो आप जानते हैं कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p में जा रहा है। अतः ये क्या होंगे? p ब्लॉक के तो होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। मतलब ये किसी भी तरह की साझेदारी नहीं करेंगे, मतलब संयोजकताएं इनकी कितनी? 0। तो संयोजकता 0 होंगी तो इसलिए इनको कहाँ रखा जाएगा? 0 समूह के अंतर्गत रखा जाएगा। समझ गए? तो लिख लीजिए फिर जरा इसको लिखने के बाद। ठीक है, और याद करना हो आपको आराम से, जो वही क्रम है तो आप जानते हो। कुछ शॉर्ट वाला हम फिर से बता दें। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, हे नानी आराम कर, ठीक है, जिंदा रहेगी। यानी आप कह सकते हैं कि शॉर्ट में आप क्या कर सकते हो? इस तरह से याद रख सकते हो शॉर्ट में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से होते हैं मतलब, ठीक है, तो इसकी बहुत है याद रखने की, जैसे आप चाहो। ठीक है, सबसे आसान तो यही ठीक है यार, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बवाल है नहीं। बाकी जो कुछ हैं, अब जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस वाले, उनमें थोड़ा थोड़ा आगे आता है, तो उनको आप याद रखो भाई, नाना पाटेकर और इन सब तरीक़ों से।
तो आप ये कह सकते हो कि ये वहाँ पर हो जाएगा। तो ये लिख लिया आपने। इतना अगर लिख लिया है तो उसके बाद लिखिए, अरे आगे पूरी खाली है भैया, आगे आ जाओ यार। आगे ऐसा क्या है ना, आगे तो पंखा भी खाली चल रहा है, मतलब कोई कहीं नहीं, इसको घुमा लो कम से कम, तो उधर लगे तो अब देखिए कोई बात नहीं। लिखिए उत्कृष्ट या नहीं, अब तो लगती होगी, ऊपर वाला तो परमानेंट चलता रहता है, अब थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा। ठीक है, अब लिखिए उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को मेंडलीव की आवर्त सारणी, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को मेंडलीव की आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखा गया, शून्य समूह में रखा गया शून्य समूह में रखे गए शून्य समूह में रखा गया, उसके आगे है शून्य समूह में रखे गए, शून्य समूह में रखे गए 6 तत्वों शून्य समूह में रखे गए 6 तत्वों में से हीलियम को छोड़कर, शून्य समूह में रखे गए 6 तत्वों में से हीलियम को छोड़कर शेष सभी की, हीलियम को छोड़कर शेष सभी की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता शून्य होती है, अर्थात इनकी संयोजकता शून्य होती है, जिस कारण इन्हें शून्य समूह के अंतर्गत रखा गया है, जिस कारण इन्हें शून्य समूह के अंतर्गत रखा गया है। इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण ये परमाणुओं के साथ जुड़कर, ये परमाणुओं के साथ जुड़कर सामान्यतः बंध नहीं बनाते हैं, परमाणुओं के साथ जुड़कर सामान्यतः बंध नहीं बनाते हैं। इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। अगले पैराग्राफ से लिखिएगा, रेडान को छोड़कर, जो ये रेडान है लास्ट वाली, रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें, रेडान को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में या वातावरण में, अन्य सभी गैसें वातावरण में पाई जाती हैं, किंतु वायुमंडल में इनकी उपस्थिति बहुत कम,
किंतु वायुमंडल में इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है, जिस कारण इन्हें दुर्लभ या उत्कृष्ट, दुर्लभ मतलब जो रेयर हो, बड़ी मुश्किल से मिले, दुर्लभ या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैस, अगली लाइन से लिख लीजिए, चाहे उसी में आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो तीसरा मतलब अक्रिय और उत्कृष्ट तो बता दिए, कौन सी बची? नोबल क्यों कहते हैं, तो वो वही पैराग्राफ लिखना है। तो लिखिए, अक्रिय गैसों का पता सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल, अक्रिय गैसों का पता सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल ने लगाया था। इसलिए इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। इसलिए इनको नोबल गैसेस या नोबल गैसें भी कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, अक्रिय गैसों की उपस्थिति। अक्रिय गैसों की उपस्थिति ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? अब देखिए, जैसे आपको हैलोजनों में बताया था कि हैलोजन क्या होते हैं? बहुत क्रियाशील होते हैं। क्या बताया था? ये तो बताया था कि हैलोजन बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, किसी के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। ये कैसे हैं? अक्रियाशील है, मतलब क्रियाशील नहीं है। तो ये क्या किसी के साथ जुड़ेंगे? जब किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे कि स्वतंत्र अवस्था में? हैं? हाँ, तो ये संयुक्त अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, बल्कि कैसे पाए जाएंगे? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, जिस कारण किसी के साथ बंध नहीं बनाती हैं, मतलब नहीं जुड़ती हैं। अगर नहीं जुड़ेंगी, अगर ये नहीं जुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है क्या है? रासायनिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से उदासीन होती हैं। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से उदासीन होती हैं, जिस कारण ये बंध नहीं बनाती हैं, और बंध ना बनाने के कारण ही ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। बंध ना बनाने के कारण ही ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। रेडान को छोड़कर अन्य सभी गैसें वातावरण में पाई जाती हैं। किंतु वातावरण में इनका प्रतिशत बहुत कम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 1% से भी कम। वातावरण में इनका प्रतिशत बहुत कम, 1% से भी कम पाई जाती हैं।
अब हेडिंग है अक्रिय गैसों की खोज। किसने खोजा, किसने क्या किया? ठीक है, तो देखिए अगर अक्रिय गैसों की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्गन खोजी गई थी, है ना। हीलियम नहीं खोजी गई, आप सोच रहे हो कि ऊपर से खोजी गई, ऊपर से नहीं खोजी गई। सबसे पहले कौन खोजी गई? आर्गन, और आर्गन के बाद फिर हीलियम, और फिर उसके बाद बाकी सारे, ठीक है, आपके अक्रिय गैसें खोजी गई। तो दो साइंटिस्ट थे, लॉर्ड रैले, ठीक है, रैले और विलियम रैमजे, समझ रहे बात। एक थे लॉर्ड रैले, अब ये मत सोचिएगा चार हो गए, लॉर्ड अलग हैं, रैले अलग हैं, विलियम अलग हैं, रैमजे अलग हैं, ऐसा नहीं है। लॉर्ड रैले एक साइंटिस्ट हैं, विलियम रैमजे एक हैं। तो यानी आप कह सकते हैं लॉर्ड रैले और विलियम रैमजे ने सर्वप्रथम इनका पता लगाया, जो ऑफिशियल रूप से, वैसे तो नोबल ने किया होगा, लेकिन जो यहाँ खोज की बात करते हैं, क्योंकि आपको देखिए पता, खोज और पता लगाने में अंतर होता है। आपको कई बार बताया होगा, जैसे आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी खोजें पढ़ी होंगी, शायद सुना होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज खोजकर्ता किसको माना जाता है? थॉमसन को, जबकि थॉमसन नहीं है, ठीक है। और प्रोटॉन के किसको माना जाता है? रदरफोर्ड को, जबकि वो भी रदरफोर्ड नहीं है। दो साइंटिस्ट थे, जूलियस प्लकर, एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम है? जूलियस प्लकर, ठीक है, और दूसरे थे गोल्डस्टीन। इन लोगों ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग किया, एक साथ नहीं किया, अलग अलग किया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या मिला इनको? एक को पॉजिटिव वाली रेज मिली, एक को निगेटिव वाली रेज मिली। उसके आधार पर इन्होंने क्या कहा? एक को कैथोड किरणें कहा, एक ने क्या कहा? उनको एनोड किरणें या कैनोल किरणें कहा। वही बाद में आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने जाके। कोशिश किसने की? गोल्डस्टीन ने। क्रेडिट कौन ले गया? रदरफोर्ड, ठीक है। नाम किसका चल रहा है? रदरफोर्ड का चल रहा है। इसी तरह से बहुत से कांड हैं कि उसका श्रेय किसी दूसरे को है, उसके बाद पता चला वो खोजते खोजते पब्लिश नहीं करा पाए, मर गए। क्योंकि मेन चीज़ होती है पब्लिश कराना। जैसे हम कोई रिसर्च पेपर मान लीजिए निकालते हैं, तो रिसर्च पेपर का काम होता है उसको पब्लिश करना, पब्लिश कराना, ठीक है, नॉलेज में लाना। अब मान लीजिए रिसर्च पेपर लिख तो डाला हमने, अब पब्लिश नहीं करा पाए हम उसको। अब पता चला पब्लिश कराने से पहले ही निपट गए। अब हुआ ये, कोई हमारा स्टूडेंट रहा हो या कोई हो, मान लीजिए वो पा गया हमारा रिसर्च पेपर, उसने क्या किया? उसने थोड़ा बहुत संशोधन किया, पढ़ाया, जानता नहीं था कुछ उसके बारे में, लेकिन जब पढ़ेगा तो पता तो चलेगा ही। उस रिसर्च पेपर को पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगाया, इधर उधर से पता कर लिया कि भैया ये ऐसा है, पब्लिश करा दिया अपने नाम से, हमारे नाम से नहीं कराया, अपने नाम से पब्लिश करा दिया। अब दुनिया क्या जानेगी? दुनिया हमको थोड़ी जानेगी कि हमने खोजा था ये, दुनिया जानेगी कि भैया इसने खोजा है, भले वो बेवकूफ़ हो, लेकिन जिसका नाम चल रहा है माना उसी को जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हर जगह अक्सर होता है, बहुत बार होता है, काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। आप छोटे छोटे कामों में देख सकते हैं, घर में ही पता चला आपने कोई काम किया, आपका पता चला झाड़ू लगा के साफ सुथरा आपने करके रखा, और तब तक कोई छोटा भाई बहन या कोई आया, पता चला झाड़ू और रखने जा रहा था इधर, अब मम्मी या पापा ने किसी ने देखा, अच्छा लगा डाला, वाह बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब है काम किसी और ने किया, क्रेडिट कोई और ले गया, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ये, काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उस समय पाया जाएगा, जो दिखावा करेगा, कभी कभार ये भी होता है, जो ज़्यादा दिखावा करता है लोग उसको अच्छा समझने लगते हैं, जबकि वास्तविकता आप मान लीजिए, समझ रहे हैं, जो ज़्यादा दिखावा करता हो कहते हैं कि वो उतना ही बेकार होगा, या जो जितना ज़्यादा मीठा बोलता हो वो उतना ही खतरनाक होता है। जो जितना रूखा होगा, रूखे से मतलब है कड़वा, कड़वे से मतलब ये नहीं स्वाद में चक्कर देखेंगे ही कड़वा है, कड़वे से मतलब है कि आपको मतलब नहीं इधर रखा जाता, कुछ नहीं आपने कहा हाँ ठीक है इस तरह, वो इंसान सही होगा अंदर से, ठीक है। देखिए जो खराब इंसान होते हैं वही अलग टाइप के होते हैं, और हमने कई ऐसे लोग देखे हैं, कई ऐसे लोगों का मतलब है इस तरह के देखे होंगे कि बताया होगा आपको शायद कि पता लगा फ़ोन आ रहा है, गाली अरे
पता नहीं कौन कौन सी गाली दे रहे हैं, इसका फ़ोन आ रहा है। जब फ़ोन उठाएंगे, हाँ दादा नमस्ते, मतलब नहीं, ऐसे भी नमस्ते भी तो बहुत कम कहा, अरे दादा पाँच हुई, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब वो क्या है, वो दो मुँहे ही तो हैं कि वो अंदर उनके कुछ और है लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं। दिखा इतने प्यार से रहे हैं, दादा समझ रहे हैं अरे भैया बड़ा मानने वाला तो हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन ये जिसके सामने बोल रहे हैं उसको पता है कि भैया दादा को कितना मान रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, जो दिखावा कुछ और करेंगे, और दुनिया भी उन्हीं को मानती है जो दिखावा करते हैं ज़्यादा। लेकिन सबका अपना अपना सिस्टम है, किसी को दिखावा समझ आता है, किसी को नहीं आता है। भाई क्या करना है यार दिखावा करके, अब तुम जान भी जाओगे, हम आपको हमारा दिखावा कर लें कि हम टैलेंटेड हैं बहुत, अगर तुम जान भी जाओगे कि हम टैलेंटेड हैं तो क्या कर लोगे, कोई हमको नोबेल पुरस्कार तो दिला नहीं दोगे, बस खाली जाने ही रह जाओगे। अगर आप ये जान लोगे कि अरे कुछ नहीं आता बेकार है, तब भी कोई नुकसान नहीं हमारा, क्या करना है यार, हमारा तो जो होना था वो हो चुका। आप ये जान जाओगे कि अच्छे हैं तब भी कुछ नहीं होना, आप ये जान जाओगे कि हम बुरे हैं तब भी कुछ नहीं होना। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क इतना है ठीक है कि आपका जो आकलन है, समझ रहे हैं, वो डिसाइड करेगा आपको बनने में। क्योंकि अगर आप मान लीजिए हमको पसंद करते हैं और आपकी नज़र में हम बुरे हैं, तो आप क्या चाहोगे, बुरे बनना चाहोगे, समझ रहे हैं। अगर आपकी नज़र में हम अच्छे हैं तो आप क्या करोगे, अच्छे बनना चाहोगे। कभी कभार आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग ही लोगों के आइडियल होते हैं, कभी कभार गुंडे मवाली भी लोगों के आइडियल होते हैं। अब कोई है मतलब गुंडा बनना चाह रहा है, अब वो गैंगस्टर देख रहा है, अच्छा ये गैंगस्टर बहुत खतरनाक है, अब वो उसको आदर्श मान रहा है अपना, यार इसके जैसा बन जाए। ठीक है कि भैया सब डरें कि जिधर से निकल लें। अब ये नहीं जानते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा सब सम्मान कर रहे हैं। सम्मान कोई किसी का नहीं करता है, सम्मान जल का करता है इंसान। अब तुम निकले हो सीधे गोली मार दे रहे हो किसी को, अब आदमी मजबूरी में हाथ पैर झुकाए झुकाए चल रहा है, क्यों, क्योंकि यार अभी उठाएंगे गोली मार देंगे। तो आपको लग रहा है कि सम्मान कर, सम्मान नहीं है वो आपका डर है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो सम्मान एक अलग चीज़ है, सम्मान कमाना पड़ता है, समझ रहे हैं। सम्मान अगर आप बात करेंगे तो सम्मान कमाना पड़ता है, मिलता नहीं है। जब हम बेहतर करेंगे तो आप हमको रेस्पेक्ट दोगे। यहाँ हम आपसे छीन सकते हैं, छीन सकने का मतलब है एक दिन नमस्ते नहीं किया, अच्छा नमस्ते नहीं किया, आओ बेटा, अभी बहाना बनाते हैं कुछ सुनने का, एक चीज़ सुन ली, दूसरे को एक डंडा मारा, तीसरे को मार उड़ा दिए 10-15, क्यों, क्योंकि उसने नमस्ते नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, लेकिन अब बाहर क्या करा पाएंगे हम, अच्छा जा रहे हैं, अब पता चला मन में गाली दे रहा है, जा रहा है। ठीक है, उल्टा सीधा कि मतलब यानी कहने का मतलब है अगर हम यहाँ बुरे होंगे तो आप यहाँ तो भले जान में हमको कुछ सम्मान दे दो क्योंकि आप हमारे अंडर बैठे हो, लेकिन बाहर आप नहीं दोगे। अगर आप बाहर दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर क्वालिटी है सम्मान पाने की, समझ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो छीनी नहीं जाती। अब सबके अपने अपने यार आइडियल होते हैं, कुछ कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है, कोई बुरा बनने की कोशिश करता है। बुरा बनने की कोशिश लोग ज़्यादा करते हैं, क्यों, क्योंकि बुरे में जो इफ़ेक्ट है उसका वो क्षणिक है, अच्छा तुरंत मिलेगा, परिणाम उसका दूरगामी होगा लेकिन बहुत बुरा होगा। बुरे में उल्टा है, बुरे में परिणाम आपको अच्छे में उल्टा है कि आपको परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, दूर में मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा बेहतर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तब उस समय आपको लगेगा कि हाँ हमने कोई काम किया है, कि मेहनत करी है, कहते नहीं है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है सबको, अरे हम बहुत पढ़ते हैं बहुत पढ़ते हैं। यार अगर पढ़ रहे होगे तो रिजल्ट खुद बताएगा आपका कि आप बेहतर थे कि नहीं थे। आप खूब रहे हो, अरे खूब पढ़ रहे हैं खूब पढ़ रहे हैं खूब पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हो सबको, पेपर बहुत अच्छा हुआ, 100 में 100 नंबर करके आए, नंबर आए 10। अब वहाँ जेब में लिए मार्कशीट घूम रहे हैं, कोई पूछ रहा हाँ ठीक है, बस यही बोलोगे ठीक है। अब शुरुआत में बहुत नहीं उछल रहे थे मार्क्स, अब नंबर बहुत अच्छा आ गया, पता टॉप कर गए। अब बताते हुए फ़क्र होगा, कोई पूछेगा हाँ टॉप किया है भैया, कहेगा अरे ये तो लग नहीं रहा था टॉप करेगा। और अक्सर वही होता है जो लगते नहीं वही टॉप करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मार एक्साइटमेंट नहीं होता इस चीज़ का। और एक्साइटमेंट, वो कहावत सुनी होगी ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अगर आधी भरी हुई गगरी है तभी वो मार आवाज़ करती छलकती हो जाती, पूरी भरी गगरी नहीं छलकती। सिक्के हैं जेब में डाल लो, देखो माँ खन 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 करते जा रहे हैं।
क्योंकि उनकी वैल्यू कम है, इसीलिए उनको चिल्लाना पड़ रहा है। आप नोट डाल लो, ठीक है, नोटें हैं 2, 4, 10 लाख रुपया रख लो, पता नहीं चलेगा। सिक्के हैं 100 रुपये कहीं डाल लो जेब में, पूरा पायल की तरह छम छम बाजते हुए चल रहे हैं, पता चला, ठीक है। और रात में कहीं निकल लो तो डर ही जाए कोई भूत आ रहा है क्या। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी वैल्यू कम है, इसलिए वो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, उनको अपनी वैल्यू जताने के लिए चिल्लाना पड़ रहा है। तो आप साइलेंट रहिए, आपको वैल्यू, अपनी वैल्यू बनाइए, जताइए नहीं। जब आप वैल्यूबल बनेंगे तो लोग आपको खुद देखेंगे। आपने कभी देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW है, Audi है, मर्सिडीज है, कभी इनके प्रचार देखे आपने? कभी ये कहते ही नहीं भैया हमारी गाड़ी खरीदो, क्योंकि जानते हैं सबके बस का है नहीं। अब 1-2 करोड़ की गाड़ी है, उसको जो बढ़िया होगा, जो ढंग का इंसान होगा या जिसने कमाई अच्छी करी होगी वही खरीद पाएगा। और जिसकी कमाई अच्छी होगी उसके पास टीवी देखने का कहाँ समय रखा है यार, कि वो आपका ऐड देखेगा, अच्छा मर्सिडीज निकली है टीवी में। वो इतना बिजी खुद है वो इंसान कि उसके पास कहाँ समय रखा है। समय तो उसके पास है जो दिन भर फ्री बैठा है, वो देख रहा है अच्छा ये वाली साइकिल नहीं निकली, अब बता साइकिल का प्रचार देने की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल का देने की ज़रूरत है, जो ऐसी वैसी कारें हैं हल्की फुल्की उनका देने का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जोर ज़बरदस्ती करके इधर उधर जुगाड़ लगा के वही खरीदने की सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम फ्री, आप बैठे देख रहे हो। इसीलिए हम ये कहते हैं हमेशा, लोग नहीं कहते हैं, हम कहते हैं टाइम टेबल कभी मत बनाओ। लोग नहीं टाइम टेबल बनाते रहते हैं, टाइम टेबल बनाते रहोगे उसी में उलझे रहोगे। टाइम टेबल कभी मत बनाओ, बस इतना ध्यान रखो कि हाँ मान लो हमको 5 घंटे पढ़ना है, तो ये डिसाइड रखो कि 5 घंटे पढ़ना है बस। ये नहीं टाइम बताओ कि अरे 6 से 7 केमिस्ट्री पढ़नी है। जब तक शुरू कर पाओगे, समझ में आना शुरू होगा, तब तक वो आपका 7 बज चुका होगा। तो क्या पढ़ोगे? आप ऐसे पढ़िए, जब पढ़ना शुरू करो ना 1, 2, 3 घंटे 4 घंटे जितना आपको पढ़ना हो, एक सब्जेक्ट उठाओ पढ़ डालो थोड़ा बहुत, तो आपको क्या होगा कम से कम, ठीक है। जो प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकली तो होता है टाइम टेबल बनाओ, बढ़िया लिखो सजा के कि ऊपर इतने बजे से इतने बजे जगना है, 5 बजे 4 बजे, वो खाली वो सबके पास बनी होती है, हमारे पास भी थी लेकिन कभी फॉलो ना हुई। और उसमें ये रहता है, उसमें क्या होता है, इतना मतलब पढ़ाई का जोर दिया जाता है कि नाश्ते के लिए भी 5 मिनट रखे जाते हैं कि भैया 5 मिनट में खाना नाश्ता करना है। फिर उसके बाद सोना तो 6 घंटे से ऊपर कोई लिखेगा ही नहीं। फ्लैट बना रहे हैं 6 घंटे सोना, एग्जैक्ट 10 बजे सोएंगे 4 बजे उठ जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता ये। तो उन चीज़ों को मतलब जो फर्जी वाली हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, बस ज़मीनी हकीकत पर आइए कि हाँ कुछ पढ़ना है। मतलब आपके अंदर ये होना चाहिए कि अगर किसी दिन ना पढ़ पाओ तो आपको अंदर से गिल्टी फील हो कि आज हम कुछ पढ़ नहीं पाए। मतलब चाहे जिस समय थोड़ा बहुत ही पढ़ लो। और आजकल तो यार इतनी सुविधाएं हैं आपके पास, अगर आप कहीं गए हो तो ये भी आप नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ पाए। तो चला कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, बैठे मोबाइल में गाना देख रहे हैं, बढ़िया सेवा तो होएगी, अब बढ़िया लेटे हैं, बिस्तर बिछा दिए, अब क्या कर रहे हैं, रात में गाना देख रहे हैं। यार क्या ज़रूरत है गाना देखने की, उनसे कुछ पढ़ने वाला देख लो। इतना सब कुछ कंटेंट पड़ा है। हम ये नहीं कहते हमारी क्लास देखो, बहुत कुछ पढ़ा है यूट्यूब पे, आप कोई नॉलेज वाली चीज़ देखो काम आएगा। लेकिन नहीं देखेंगे क्या, वही ठुमका लगाया, ठीक है, इधर से तो वही देखना है और तो और कुछ नहीं। चलिए क्या था इसमें, कहाँ तक लिखा रहे थे? 2 लाइन और लिख लीजिए, अक्रिय गैसों की खोज लिख लीजिए, 2 ही 3 लाइनें हैं, इसको ख़त्म कर लें। तो लिखिए, अक्रिय गैसों की खोज लॉर्ड रैले, अक्रिय गैसों की खोज लॉर्ड रैले व विलियम रैमजे, लॉर्ड रैले व विलियम रैमजे तथा उनके सहयोगियों ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज लॉर्ड रैले व विलियम रैमजे, ठीक है, विलियम रैमजे तथा उनके सहयोगियों ने की थी। सर्वप्रथम आर्गन की खोज हुई, सर्वप्रथम आर्गन की खोज हुई। इसके पश्चात हीलियम व अन्य गैसों की खोज